दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईरान की गवर्नमेंट को कोलैप्स कराने में सीआईए का हाथ था और क्या रीज़न था ईरानियन 1979 रिवॉल्यूशन का? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल ईरान में टिल 1979 तक मुनार्क डायनेस्टी का कंट्रोल था। ईरान में शाह डायनेस्टी का कंट्रोल था, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए के काफ़ी करीब थे। यूएसए और यूरोप स्पेशली ब्रिटेन को ईरान में केवल उसके ऑयल रिजर्व्स में इंटरेस्ट था। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान हैज़ थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। 1900 के दशक की शुरुआत में ईरान में बहुत बड़ा तेल भंडार मिला। उस समय ईरान के राजा ने एक ब्रिटिश कंपनी को तेल निकालने का अधिकार दे दिया। ये कंपनी बाद में एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी बनी। यहाँ प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि तेल ईरान का था, बट अ मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट इज टेकन बाय ब्रिटेन। ईरान के लोगों को बहुत कम पैसा मिलता था। बट 1951 में मोहम्मद मुज़दागी ईरान के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने ईरान की ऑयल डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया, विच मीन्स ब्रिटेन हैज़ नो मोर कंट्रोल ऑन ईरान ऑयल रिजर्व्स। ऑयल से होने वाला प्रॉफिट अब ईरान के लोगों को मिलेगा। जाहिर सी बात थी, ये फैसला ब्रिटेन के लोगों को पसंद नहीं आया, ब्रिटेन की ऑयल कंपनीज को पसंद नहीं आया, और उन्होंने पीएम को हटाने के लिए 1953 में ऑपरेशन कोप डिफीट लॉन्च करा, जिसे ब्रिटेन ने विद द हेल्प ऑफ सीआईए करा, जिसे ऑपरेशन आज़ाद भी कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन अगस्त 1953 में पीएम मोहम्मद मुज़दागी की सरकार गिरा दी गई और ईरान का कंट्रोल फिर से मोहम्मद रिज़ा पहलवी नाम के शाह को दे दिया गया। रिज़ा पहलवी ने फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाए। इसके बाद शाह ने देश को तेज़ी से आधुनिक बनाया, जिसे वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन इससे सारी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। स्पिरिचुअल लीडर्स स्पेशली रुहुल्लाह खुमैनी को लगा कि देश में वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा है और कॉमन पीपल को अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। बट शाह की गुप्त पुलिस सवाक विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लेती थी। विरोध ज़्यादा होने लगा और इनिशियली प्रोटेस्ट को शाह ने विद द हेल्प ऑफ शाहबाग पुलिस दबा दिया, बट ज़्यादा टाइम तक ऐसा चला नहीं। इन्हीं सभी हालातों में एक स्पिरिचुअल लीडर रुहुल्लाह खुमैनी शाह के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उन्हें देश निकाला दे दिया गया, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और बातों को लोगों तक वो पहुंचाते रहे। एंड फाइनली 1979 में पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन एंड फॉर वेरियस प्रॉब्लम, जिससे बाद में 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन के बाद में शाह देश छोड़कर भाग गए और रुहुल्लाह खुमैनी वापस देश में आ गए। एंड आफ्टर दैट मोनार्क एंडेड इन ईरान एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वॉज एस्टेब्लिश्ड। और आज भी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में तनाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि ईरान की सरकार वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंगेजमेंट को और प्रभाव को विरोध करती है।